सपनों में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई वही है जिसका वर्तमान में सामना करना होता है। इस असलियत को कबूल करने से ही मानसिक संतुलन बना रहता है और सुकून भी मिल सकता है। विशंबर भाई, जब 12-10 मिनट की दूरी पर रहे तो हमें फ़ोन कर लीजिए ताकि मैं सबको अंदर से बाहर बुला सकूं। घनश्याम भाई, लड़के वालों का फ़ोन आया था। बेनिया से 5 मिनट में बारात निकलने वाली है और जहाँ तक हम समझते हैं यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। शर्मा गई बेचारी, छेड़ रही हो तुम। शादी का दिन है ना, इसलिए शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही है ना। अच्छा लग रहा है, देखो तो जरा। अरे अंकल जी, आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? 2 घंटे में मुहूर्त है, हम सब यहाँ बारात का इंतजार कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमारी बात प्रदीप से कराइए। आप 2 मिनट के लिए हमारी बात प्रदीप से कराइए ना प्लीज। अरे आप मेरी बात सुनिए, ऐसे कैसे आप लोग अचानक। हेलो हेलो अंकल जी। पापा एक मिनट जरा आइए सर। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप जरा आइए ना। क्या प्रदीप शादी से मना कर रहा है? जी, वो भी मुहूर्त के 2 घंटे पहले। मजाक कर रहे हैं क्या वो लोग? शादी का मुहूर्त हो चुका है और अब मना कर रहे हैं? प्रदीप बेटा, जो तू अभी कर रहा है वो सही है? अरे शादी के 2 घंटे पहले ऐसा कोई करता है क्या? इमरान बेटा, तुम तो प्रदीप के खास दोस्त हो ना, बताओ ना, कुछ और बात है क्या? अरे हम तो कितनी बार पूछे इससे, लेकिन ये बता ही नहीं रहा है। अरे जब बताने को कुछ है ही नहीं तो हम बताएं क्या? हमें गाड़ी चाहिए, उनसे कह दो हमें गाड़ी ले दे तो हम अभी की अभी शादी कर लेंगे। सब तैयारी तो की हुई है ये लोग, फिर क्या वजह? अंदर चल के बात करते पापा, पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है आखिरी टाइम पे। चल। कौन सी मॉडल, कौन सा कलर और कौन सा शोरूम, ये सब हम आपको अभी बता देंगे, मगर कार तो चाहिए। ये क्या तरीका है? मुहूर्त के 2 घंटे पहले ये क्या मांग कर रहे हो तुम? अजय देखो बेटा, इस कमरे में सभी गवाह हैं। बात मोटरसाइकिल की हुई थी, वो हमने दिलवा दी। जितना कैश मांगा गया था वो दे दी। जो गहने बनवाए थे वो आशिमा पहनकर बैठी है वरमाला के साथ। मुझे बाइक के साथ अब कार भी चाहिए। कार चाहिए? एरोप्लेन नहीं चाहिए? हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए तुमको? अजय, हम बात कर रहे हैं ना। देखिए पहला जी, आपसे हमारा कुछ भी नहीं छिपा है। हमारे सर पर लोन का बोझ है। हम चाहकर भी अगर कार के लिए हाँ कर दें तो दिला नहीं पाएंगे। एक मांग की वजह से हमारी सारी प्लानिंग पानी में बह जाए। अरे पापा, ये सब इनका नाटक है। ये लोग सोच के बैठे थे कि घोड़ी चढ़ने के पहले हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे ये लोग। ऐसा नहीं है अजय बेटा, ऐसा नहीं है। हम ही तो प्रदीप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। प्रहलाद जी, हम अपने संबंधियों को, गांव को, अपनी बिरादरी को क्या समझाएंगे? समझे जी, ये कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है। शरीफा जी, आप भी कुछ बोलिए। बेटा, अरे हमें कोई समझाने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अब आप लोग अभी के अभी कार लेके आइए, तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं कर सकते। रात के 9 बजे गाड़ी, मुहूर्त के 2 घंटे पहले गाड़ी। पापा ये नाटक कर रहा है पापा। अरे नाटक तो आप लोग कर रहे हैं, ये हाथ जोड़कर। हाँ, हम बोल चुके हैं ना, हम घोड़ी नहीं चढ़ेंगे गाड़ी के बगैर। अब आप लोग अपना टाइम बर्बाद ना करें और ना ही हमारा करें। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने हमें वक्त पे चेतावनी दे दी। अगर आशिमा की शादी इस आदमी के साथ हो जाती तो पता नहीं क्या हश्र करता उसका शादी के बाद। अपना असली रंग दिखाने के लिए ना बहुत बहुत थैंक यू।
प्रदीप ने बहुत बहुत गलत किया है। अर्जुन, प्रदीप के साथ तेरी कोई बात हुई है क्या? क्यों कर रहा है ऐसा वो? पता नहीं माँ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और भैया ने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है। इमरान को भी नहीं पता होगा? पता नहीं माँ। हमारा लड़का पागल हो गया है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है उन लोगों के साथ। ऐसे में कोई कैसे चुप बैठेगा, और क्यों बैठेगा? हम तुमको बालवाड़ी से जानते हैं, तुम ऐसे तो कभी भी नहीं थे। इमरान देखो, हमको गाड़ी चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारा भी रुतबा हो गांव में। और उसके लिए तुम आशिमा के परिवार को इतना बड़ा झटका दोगे? देखो तुम हमारे जिगरी यार, लेकिन हम फिर भी तुमसे एक बात कहेंगे, तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। देखो दुनिया के लिए क्या सही है और क्या गलत वो हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। साली लोमड़ी सामने क्यों नहीं आ रही है? भैया की धोती हमारी बाइक के पिछले पहिए में अकेले पड़ गई। हाँ, हमें तो पता नहीं था, हमने बाइक स्टार्ट कर दी। अब यहाँ भैया हमारे पीछे 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 भाग रहे हैं और उनकी धोती जो है सरकी जा रही है। तो की धोती निकल गई? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ बताओ ना। अरे हो ना क्या, ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे से छुपाएं कि पीछे से छुपाएं। इतनी दूर कहाँ बैठी हो, थोड़ा पास में बैठो। मेरी हंसी नहीं रुक रही। कान चाचा, क्या हुआ? वो शैतान देख लिया क्या? शैतान नहीं, शैतानी देख लिया हमने। क्या मतलब? आपकी नाजिया प्रहलाद भाई के बेटे प्रदीप के साथ खेतों में। नसीम, क्या हुआ? फातिमा चाची, वो आपकी नाजिया प्रदीप के साथ बैठी हुई है खेतों में, हाथ में हाथ डालकर। नाजिया! नसीम असलम, पकड़ो लौंडे को! साला! इसकी भी खाल उधेड़ लेंगे। पकड़ 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 पकड़ो उसको, छोड़ेंगे नहीं साले तुझे। तेरी कोई हुआ क्या? छोड़, साले कोई बताए तो सही। हुआ क्या, बता तो सही। क्या है? पूछो इससे क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं। असलम, जुबान संभाल के बात कर। प्रहलाद भाई, आपका प्रदीप कासिम भाई की लड़की नाजिया। अरे रंगे हाथ पकड़ा इसको हमने खेत में। प्रदीप, सच कह रहे हैं? बताओ प्रदीप। बोलो ना भैया। अरे बोलता क्यों नहीं? अपनी बेटी को 4 हाथ लगा कर आ रहे हैं, इसके तो हाथ पैर तोड़ देंगे। कासिम भाई, ये हाथ उठाने की बात मत करो। अरे हाथ छोड़ो, गला काट देंगे। गला काट देंगे। कासिम भाई, क्या कर रहे हो? गला काट दोगे?
क्या हो जाएगा उससे? मसला हल हो जाएगा। और नाजिया भी तो थी इसके साथ। हाँ, तो उसकी भी गर्दन काटेंगे, दोनों को एक साथ मारेंगे। दोनों बच्चों ने नासमझी में गलती की, लेकिन हम तो समझदार हैं। प्रदीप, देख बोल, था नाजिया के साथ? इसे हमारे हवाले करो वरना यही काट देंगे। क्या काटने घुटने की बात करते हो कसाईयों की तरह? नाजिया आपकी बेटी है, प्रदीप मेरा बेटा है, जवान है, गलतियां की हैं इन्होंने, लेकिन हम आगे बढ़ के आपसे माफी मांगते हैं, प्रदीप की तरफ से भी माफी मांगते हैं, और हम वादा करते हैं कि आइंदा ये कभी नहीं होगा। बात बहुत दूर तक जा चुकी है प्रहलाद भाई। प्रदीप, सच सच बता मुझे, तूने कुछ गलत किया है नाजिया के साथ? कासिम भाई, गलती दोनों बच्चों ने किया है, और हम पहले भी आपसे माफी मांग चुके हैं और फिर हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हम पे विश्वास कीजिए, दोबारा कभी नहीं होगा। आप कह रहे हैं इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हम पीछे हट रहे हैं। आपका बेटा शायद भूल चुका होगा, लेकिन आप नहीं भूले होंगे कि आपकी बिरादरी और हमारी बिरादरी इस गांव में हमेशा से सुकून से रहे। और आइंदा ऐसा कुछ होगा ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। समझा लेना अपने बेटे को। कासिम भाई, ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा कि एक बार कह दिया और हो गया। अरे दोबारा फिर कुछ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ चाचा, ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। और हो ना हो, ये रहमान भाई का बेटा है ना इमरान, उसे सब कुछ पता है भाई। प्रदीप का जिगरी है वो भाई। प्रदीप की शादी टूटी थी। कासिम भाई, इस मसले को ऐसे हल्के में नहीं छोड़ सकते हम लोग, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर भी शर्म नहीं आई तुझे? ऐसी क्या आग लगी थी तुझे? हाँ? चुन चुन के भी एक हिंदू लड़का मिला, हिंदू लड़के से मिलने गई तू? नासिया, गुनाह है ये, गुनाह। तो आशिमा से शादी न करने की ये वजह थी तुम्हारी? जी नहीं। बेवकूफ, गांव में दंगे फसाद हो जाएंगे, इतनी अकल नहीं है तुमको? अर्जुन, तुझे कुछ पता था इसके बारे में? नहीं पापा, प्रदीप भैया मुझे हर चीज बताकर थोड़ी ही न करते हैं। देखो, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। हाँ, आज के बाद उस कासिम की लड़की की तरफ तुम देखोगे भी नहीं, समझे? अरे हम कह रहे हैं ना, हमें प्रदीप और नाजिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? देख इमरान, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू जिगरी है उसका। अब पंचायत के सामने जवाब देना। और सुन, साले बोटी बोटी कर देंगे तुम्हारी अगर तूने उसका साथ दिया तो, समझा? चल। देखिए, प्रदीप खाली हमारा अच्छा दोस्त है, बाकी हमें उसके और नाजिया के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं मालूम था। देखिए, 8-8 महीने तक मुंबई में काम करते, तब जाके 1 महीने के लिए गाँव आ पाते। अब हमको थोड़ी मालूम होगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्रदीप को एक बार खुद ही पूछ लीजिए। इमरान सच कह रहा है, इसे हमने कभी बताया नहीं हमारे और नाजिया के रिश्ते के बारे में। खबरदार जो अपनी नापाक ज़बान से नाजिया का नाम लिया तो तले यही काट कर फेंक देंगे तुमको। असलम, जुबान संभाल के, ये मत भूलो कि तुम पंचायत में खड़े हो। उस्मान भाई, हमने तो कासिम भाई से पहले ही अपनी तरफ से माफी मांग लिया है, और हमारे समय से इस मसले में अब कुछ रखा ही हुआ नहीं है। ये लड़का जब तक इस गांव में रहेगा ना, ये मसला ऐसे ही बना रहेगा। अगर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा ना तो सारी नस्ल में बुरा पैगाम जाएगा। मैं पंचों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस लौंडे को यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन सरपंच जी, हमारे समय से हमारे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया है, उससे गलती हुई है, तो वो तो इनकी बेटी नाजिया ने भी किया है। हम अपनी तरफ से यही चाहते हैं कि दोनों बच्चों को माफ किया जाए और इस मामले को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। ऐसे कैसे रफा दफा कर दे? हाँ सरपंच जी, रंगे हाथ दोनों को पकड़ा खेत में, और अगर अब कुछ सुधार होगा ना तो बस यही होगा, ये प्रदीप इस गांव से बाहर जाएगा। सरपंच जी, इस गांव में हम मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और बिरादरी में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। अगर ये इस गांव से बाहर नहीं गया ना तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। बस, ये गांव सबका है, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी। लेकिन उस्मान भाई। कासिम मियाँ, तुमको जो बोलना था बोल दो। अब पंचों की राय की बारी। पंचों की ये राय है कि प्रदीप कहीं नहीं जाएगा, इसी गांव में रहे। और प्रदीप, तुम आज के बाद नाजिया से नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं करोगे, फोन वोन भी नहीं। मंजूर है? बोलना मंजूर है।
प्रहलाद और कासिम, तुम दोनों सुन लो। ये गांव इस मुल्क का है, जहां हर कौम को पनाह मिली है, इज्जत मिली, जहां सदियों से हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरह रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। पर हाँ, हम दोनों के बीच एक अनोखा समझौता है। हमारे बीच रोटी का रिश्ता तो हो सकता है, पर बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। भाइयों, जमाना ठीक नहीं चल रहा। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं, कुछ सियासी, कुछ मजहबी, तो कुछ सच के सौदागर मीडिया वाले। सबको इंतजार है कि कब कोई तीली सुलगे, दो कौम आपस में लड़े, आग लगे और ये अपनी रोटियां से। पर हमने पहले भी कभी ये होने नहीं दिया है और आगे भी कभी होने नहीं देंगे अपने इस बेनिया गांव। अब इस मुद्दे पर आगे कोई बात नहीं। देखा तो नहीं फोन? तो मैंने पहले अम्मी और अबू ने ले लिया था। ठीक है, चलो 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 चलो। रहमान, तेरा इमरान जानता है कि वो प्रदीप नाजिया को लेकर कहां भागा है। उसने उन दोनों की मदद की है। नहीं की है कासिम मियां, मेरी उससे बात हुई है इमरान से, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिखा दिया ना गंदे खून ने अपना काला रंग। ये बात हम भी बोल सकते हैं असलम भाई, पर जुबान पे ना लगाम दे रहे हैं। जुबान का ही तेल लेने हमें उसी दिन सर कलम का देना चाहिए था उसका, उसी दिन। हाँ हाँ, हम सब तो चूड़ियां पहन रखे हुए ना। अर्जुन, असलम भाई, नसीब, हम भी इसी बात को लेकर परेशान हैं कि प्रदीप बगैर बताए एकाएक कहाँ चला गया और क्यों। ना, हम नहीं मानते। हमारा प्रदीप इस तरह नाजिया को भगा के नहीं ले जा सकता। तो फिर कौन है वो दूसरा? याद रख, जिस दिन मिलेगा, जहां भी मिलेगा, वही काट कर काट दे। इमरान, नाजिया को कहां लेकर भागा है वो प्रदीप, देख बता दे, वरना तू भी कटेगा, कह देते हैं। अरे कासिम चाचा, जिसकी बोले हम उसकी कसम खाने को तैयार हैं। हमको नहीं मालूम प्रदीप कहाँ है। अरे हम तो खुद उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा है। आखिरी बार के बाद गाँव भी नहीं आए। चाचा, हमको नहीं मालूम प्रदीप कहाँ है और ना ही हमारी उससे कोई बात हुई है। मुझे मालूम नहीं है कि हमारे अंदर कैसी आग लगी हुई है। वे किसी भी तरह प्रदीप और नाजिया दिला दे, शायद तेरी जिंदगी बख्श दे। लेकिन अगर हमें कभी पता चला ना कि तूने हमसे झूठ बोला था, तो तू भी जिंदा चलेगा। मुमताज, रहमान, कमीने हो तुम लोग। बिरादरी के हो के भी ऐसे बेटा पाला है जो बिरादरी के खिलाफ ही गद्दारी कर रहा है। नहीं, ये झूठ है। सच तो यह है कि नाजिया हमारे लिए मर चुकी है, और अब ये देखना है कि तुम्हारा इमरान जिंदा कैसे बचता है। ऐसा सांप मेरे घर पैदा होता ना, तो उसे अपने पैरों से खुद कुचल देता। प्रदीप और नाजिया के भाग जाने के फैसले ने प्रदीप के परिवार को झकझोर कर रख दिया। उन्हें प्रदीप पर गुस्सा था और दुख भी था कि उनके बेटे ने उनका अब गांव में रहना मुश्किल कर दिया था। नाजिया का निकाह किसी अच्छे लड़के से कर देना चाहिए था, कम से कम ये सब तो नहीं होता। और पंचों तक बात जानी नहीं चाहिए थी, उधर का उधर ही ढेर कर देना चाहिए था उस प्रदीप को। दूसरी ओर नाजिया का परिवार बदले की आग में जल रहा था, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें प्रदीप से ज्यादा गुस्सा नाजिया पर आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि नाजिया ने हद से ज्यादा खुदगर्जी पेश की थी। पर किसी को पता नहीं चलने वाला था कि नाजिया और प्रदीप कहां चले गए, जब तक कि इस जोड़े को बेनिया गांव से भागे पूरा 1 साल नहीं हुआ। नफरत की एक अजीब सी खासियत होती है, ये वक्त, समझदारी और बड़प्पन की बदौलत पहले धुंधली और फिर ओझल हो जाती है। पर अगर नफरत में इंसान बेसुध हो, तो यह नफरत दिल, दिमाग और एक एक सांस पर कब्जा कर लेती है।
जी वो मैं आरती से मिलने आई थी, पर उसके घर पे ताला लगा हुआ है। हाँ ताला है। आपको पता है क्या आरती और उसके पति कहाँ गए हैं? नहीं माहित नहीं, बोल के नहीं गए। वो परसों मेरे घर आने वाली थी पर आई नहीं। 2 तारीख रविवार को अपने पति के साथ आने वाली थी। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं 2 दिन से यहाँ आ रही हूँ उसे देखने के लिए। अभी फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन की घंटी अंदर से बज रही है। आप एक काम करो ना, वो उनके घर मालिक है ना संजय वर्मा, उनको फ़ोन करो। संजय बाबू, आरती का फ़ोन अंदर से बज रहा है और गंदी सी बांस भी आ रही है। आपके पास घर की दूसरी चाबी होगी ना? हाँ, ये तो वही ताला है जो मैंने लगवाया था जब इनको भाड़े पे घर दिया था। साहब या तो रात का खाना या तो दिन का रेडी करके रखा था। सर, ये 2 मोबाइल फोन्स मिले। मैं कल भी आई थी लेकिन कल भी ताला लगा हुआ था। आज आई तो आज भी ताला था और आज तो फ़ोन की घंटी की आवाज़ अंदर से आ रही थी। कल जब आई थी गंदी आवाज़ नहीं आई रूम से? जहन में नहीं आया। तुम्हारा आवाज़ नहीं आला? मैं तो सामने ही रहती हूँ मैडम, वहाँ से यहाँ कोई आवाज़ नहीं आया। और ताला कब से लगा हुआ है? मैडम उतना ध्यान नहीं गया। मैडम 2 दिन पहले 2 अक्टूबर इतवार को आरती और उसके पति मेरे घर खाने पे आने वाले थे पर आए नहीं। मैंने फ़ोन किया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 2 अक्टूबर को दोनों नुसरत के घर पर जाने वाले थे लंच के लिए पर गए नहीं। उसके बाद से फ़ोन भी नहीं उठाया। इसका मतलब घर के अंदर जो खाना रेडी है वो शायद 1 अक्टूबर की रात को पकाया होगा, डिनर। और खाना खाने के पहले इनका मर्डर हो गया। डिनर के ठीक पहले कत्ल हुए हैं। 48 घंटों के ऊपर हो चुके हैं, एक्चुअली 60 घंटे। दोनों के गले काटे हुए हैं पर घर के अंदर हमें मर्डर वेपन नहीं मिला। इस प्रदीप के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल है। ताज्जुब की बात यह है कि आस पड़ोस में किसी ने कुछ सुना ही नहीं। डिनर के वक्त 2 मर्डर हुए और किसी को कुछ पता ही नहीं। 2 ने इंस्पेक्टर, 3 जी। विक्टिम आरती प्रेग्नेंट थी, 4 महीने, नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी। इस समय यह टेलीफोन नंबर मौजूद नहीं है। संजय वर्मा, गाजियाबाद का ये एड्रेस फर्जी है। फोन नंबर भी मौजूद नहीं है, ट्राई किया हमने। अब मैं क्या करूं सर, प्रदीप ने यही डिटेल्स दी थी मुझे। आपने एक बार भी चेक नहीं किया कि एग्रीमेंट के ऊपर क्या एड्रेस है, क्या नंबर लिखवाया गया है? अग्रीमेंट तो बाद में बनते हैं सर, पहले तो पार्टी से मिलते हैं, तब मुझे वो दोनों बड़े ही डिसेंट से लगे। उसके बाद अग्रीमेंट वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ थी तो मैंने पढ़ी नहीं सर। ब्रोकर ने क्या कहा? ब्रोकर भी यही कह रहा था कि उसे भी नहीं पता कि प्रदीप कहाँ काम करता था, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर बोली कि किसी फैक्ट्री में वर्कर का काम करता था। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ नाला सोपारा में या कहीं और? सॉरी सर, नहीं मालूम। इंस्पेक्टर शिरके बोल रहा हूँ, कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन नाला सोपारा से। ये नंबर किसका है? मेरा नाम शरद पावस्कर है। क्या बात है साहब? प्रदीप गुप्ता को जानते हो? उसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर मिला था। हाँ हाँ साहब, वो मेरे साथ मशीन ऑपरेटर है फैक्ट्री में। वैसे बात क्या है साहब? प्रदीप गुप्ता और उसकी बीवी आरती का मर्डर हुआ है। तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ जा, या गाड़ी भेजूं तुझे उठवाने के लिए? नहीं नहीं साहब, मैं खुद आ रहा हूँ। उसने कभी किसी रिश्तेदार या गांव वगैरह का जिक्र किया? नहीं मैडम जी, आरती अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताती नहीं थी। तुम कैसे जानती हो? तरकारी लेते वक्त दोस्ती हुई थी। दरअसल मैडम उसका असली नाम आरती नहीं था, तो वो हमारी बिरादरी की थी। उसका असली नाम नाजिया था, नाजिया बेग। नाजिया बेग मतलब हिंदू मुस्लिम शादी थी? मैडम जी हमारी दोस्ती हुई, उसके बाद घर आना जाना हुआ। मेरे उसके पति प्रदीप से भी पहचान हुई। फिर मैंने उसके घर में कुरान पाक देखे। अरे अब आई हो तो चाय पी के जाओ ना, बन ही रही है। वो मैडम जी मुझे तो सब्जी लेते वक्त ही शक हो गया था कि वो हमारी बिरादरी की है। फिर घर में कुरान पाक देखा तो मेरा डाउट और ज़्यादा हो गया। लेकिन मैडम जी जब वो आदमी घर पे आया ना तो मुझे यकीन हो गया।
आरती, तेरे गोश्त की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, वो प्रदीप को बहुत पसंद है ये वाला सालन। जरा इसे देखना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आइए। ये जो आदमी आया था ना मैडम जी, ये इससे पहले भी एक बार आया था, तब भी आरती ने इसको अस्सलाम वालेकुम कहा था। घर में कुरान पाक, करी को सालन, मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ये लड़की हमारी ही बिरादरी की है। इसलिए मैंने एक दिन पूछ ही डाला। नाजिया बेग नाम है हमारा। प्रदीप के साथ भागी थी। एक इमरान ही है जिसने हमारा साथ दिया। वो हमारे ही गांव से है, प्रदीप के सबसे खास दोस्त और हमारे मुंह बोले भाईजान। या अल्लाह, हिंदू मुसलमान की शादी, वो भी गांव में। पूछो मत, कत्ले-आम होने वाला था हम दोनों को लेके। अब बहुत टेंशन है नुसरत। मैं समझ सकती हूँ नाजिया, पर क्या तुम दोनों कभी वापस भी जा पाओगे? तू नहीं, 7 महीने बचे इसे दुनिया में आने के लिए। इंशाल्लाह सब सही होगा। यूपी साइड की लगती थी मैडम, लेकिन ज़्यादा कुछ कभी बताया नहीं अपने गांव के बारे में। और ये इमरान यहाँ नाला सुपारा में रहता है, करता क्या है? मालूम नहीं मैडम जी, मैंने आपको बताया ना, नाजिया कुछ ज़्यादा बताती नहीं थी अपने बारे में। लेकिन ये जो इमरान है ना, ये 2 बार आया था 6 महीनों में। पक्का कुछ मालूम नहीं ना नुसरत? कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं क्या करूँगी मैडम ने छुपा कर, मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं था। बस बुरा लगता है, ऐसे मार दिया दोनों को। साहब कौन से गाँव से है ये सब यहाँ मुंबई में कौन पूछता है? बस 2-4 बातें हो जाती थी मेरी प्रदीप के साथ। उसकी बीवी आरती, उससे मिला है कभी? वो जिक्र करता था उसके बारे में, लेकिन हम दोनों फैक्ट्री के बाहर कभी मिले ही नहीं। सर, प्रदीप के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ खास कॉल्स हैं ही नहीं। 4445678898 इस नंबर से 1 अक्टूबर को लास्ट उसकी बात हुई थी, जो अब स्विच्ड ऑफ है। शाम तक या कल सुबह तक इस नंबर की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो और बता प्रदीप के बारे में। साहब 10-11 महीने से है हमारी यूनिट में। पहले लोडिंग में था, फिर मशीन ऑपरेटर का काम सीख के हमारे यहाँ आ गया ऑपरेशंस में। सर, इस केस में एक और एंगल निकल के आ रहा है। तू निकल अभी, और हाँ, फोन स्विच ऑफ मत रखना और भागने के बारे में सोचना भी मत। मैं क्यों भागूंगा? आप जब बोलो मैं हाजिर हो जाऊंगा। सर, हिंदू मुस्लिम शादी थी, भागकर की, और लड़की का असली नाम नाजिया बेग था। तभी गलत नाम और फर्जी एड्रेस दिया था। नुसरत ने उसके गांव के बारे में कुछ बताया? नो सर, बोल रही थी कि यूपी साइड के लगते थे। गांव वगैरह का नाम तो नहीं बताया इस आरती उर्फ नाजिया ने। तभी ये लोग अपने आप में रहे होंगे सर, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। आरती के फोन में तो सिर्फ प्रदीप के कॉल्स हैं, पर प्रदीप को भी कुछ खास कॉल्स होते नहीं थे सर। सर, नुसरत ने बताया कि एक इमरान करके बंदा उनके घर आता जाता रहता था। नाजिया का मुंह बोला भाई और प्रदीप का खास दोस्त इन्हीं के गांव से है, बस इसी के टच में थे। इमरान, एक काम करो, प्रदीप के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सबको कांटेक्ट करो, पड़ोसियों से डिटेल इंक्वायरी करो। कभी तो किसी को तो गांव के बारे में बताया होगा। और ये इमरान तक पहुंचना सबसे जरूरी है। नुसरत की मदद से इमरान का एक स्केच बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से प्रदीप गुप्ता और नाजिया के मूल पर रोशनी पड़ने की संभावना थी। मुझे तो आज ही पता चला ये हिंदू मुस्लिम की भानगढ़। हो मैडम, ये आरती नाजिया जो भी है वो नवरात्र गणपति हर त्योहार में शामिल होती थी, कभी पता ही नहीं चला दूसरी बिरादरी वाली है। एक इमरान करके उसके गांव वाला नाजिया से मिलने आता था, मेरा मतलब है आरती से। उसका मुंह बोला भाई। किसी ने उसे देखा? कुछ मालूम है उसके बारे में? अरे भाई, ये बंदा तो हर दिन आता था यहाँ कटिंग मारने, लेकिन मुझे क्या पता था इसके पीछे इसकी कोई लव स्टोरी होगी। आता था मतलब किसी के साथ आता को ना, ऐसे कौन आता अकेला अकेला कटिंग मारने? वैसे इमरान आता था यहाँ पर? सब लोग तेरे ऐसे खबरी थोड़े ही नहीं। मैं इन सब की नाम कुंडली पूछते बैठूंगा तो मेरी चाय उबल के गिर गई समझ। एक मिनट, ये इमरान करके देखा इसने? अबे नहीं बे, मुझे तो अभी पता चला उसका नाम प्रदीप था।
एक एक मोहल्ले में स्केच घुमाए, काफ़ी सारे इमरान भी मिले, लेकिन अपन को जो इमरान चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन चाहिए मतलब चाहिए गोविंद, समझा? ट्रिपल मर्डर केस है, किसने मारा किसी को मालूम नहीं, हिंदू मुस्लिम लफड़ा भी हो सकता है, और इन सभी सवालों का जवाब हमें सिर्फ इमरान ही दे सकता है। ठीक है मैडम, मैं फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। जान लगा दे गोविंद, दोनों की लाश लवारिस पड़ी है। हेलो, मुश्ताक अली बोल रहे हो? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं कीर्ति नगर थाने से सब इंस्पेक्टर शानबाग बोल रहा हूँ। बोलिए सर। तुम्हारा ये नंबर 4445678898 तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। इस नंबर की डिटेल से मैंने तुम्हारा ये ऑल्टरनेटिव नंबर निकाला है जिस पर मैंने तुम्हें कॉल किया है। जी हाँ, ये चारों नंबर मेरे हैं, लेकिन बात क्या है सर? ये चारों नंबर तुम ही इस्तेमाल करते हो? 7898 वाला भी? लेकिन ये 789 एक मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। The number you have called is currently switched off. जी सर, जिस नंबर की बात आप कर रहे हैं 7898, ये मेरे पैकेजिंग में लड़का है इमरान, वो इस्तेमाल करता है, लेकिन 3 तारीख से वो काम पर नहीं आया। मुश्ताक अली, तुम तुरंत यहाँ चले आओ। हेलो, मैं मुंबई पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरोज बात कर रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ इस वक्त मैं किससे बात कर रही हूँ? जी मैं रहमान बेग बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेनिया गांव से बोल रहा हूँ। बेनिया, उत्तर प्रदेश? जी मैडम जी। इमरान बेग क्या लगता है आपका? जी बेटा है मेरा, आपके मुंबई में ही काम करता है, कोई मतलब नाला करके जगह है। नाला सोपारा में? जी मैडम जी। इस समय कहाँ है वो? वहीं मुंबई में है। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? रहमान जी, प्रदीप गुप्ता और नाजिया बेग कौन है? सर ये इमरान 4 दिन से काम पर नहीं आया, मतलब 3 अक्टूबर से। मुश्ताक जी, हम इस इमरान को ढूंढ रहे हैं, तो इसके बारे में जो जो जानकारी आपके पास है हमें अभी चाहिए। सर लेकिन हुआ क्या है, किया क्या इमरान ने? सर, इमरान के कॉल लिस्ट से उसके फादर को लोकेट कर लिया गया है। बीनिया गांव, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। रहमान बैग नाम है उनका, और नाजिया प्रदीप भी इसी गांव से थे। इमरान ने किया क्या है? इमरान रहता कहाँ था? ये कोल्टेवाड़ी में। ऑफिस में एड्रेस होगा उसका? ये वो एड्रेस चाहिए अभी। सर, प्रदीप के फादर और नाजिया के फादर का नंबर भी है मेरे पास, रहमान बैग से लिया, लेकिन कॉल नहीं किया अभी तक। कॉल करो सरोज, दोनों के बच्चे मारे गए, हो सकता है इन्हीं में से किसी ने उन्हें मरवाया हो। कॉल करना तो बनता है। सर, ये रहा इमरान का कोल्टेवाड़ी का एड्रेस। क्या हुआ जी? किसका फोन था? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मुंबई से फोन था, पुलिस का। पुलिस का? हमारा बेटा इमरान लापता है। या अल्लाह। प्रदीप और नाजिया हेलो, कब? दोनों की लाशें हमें 4 अक्टूबर को मिली। ये दोनों मुंबई में थे? जी। कब से? जी साल भर से। इस वक्त दोनों के शव यहाँ नाला सोपारे के सिविक हॉस्पिटल में हैं, मुर्दा घर में। आपको लेने आना होगा प्रहलाद जी। क्या हुआ पापा? किसका फोन था और क्या बोल रहा था? पापा कुछ बात है तो बताओ ना पापा प्लीज। आप चुप क्यों हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? जल्दी लौट आए? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? पेट से थी वो।
पुलिस कह रही थी 4 महीने का गर्भ था। कितने महीने का था? क्या फर्क पड़ता है कि कितने महीने का था? हमारे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी जब वो प्रदीप के साथ भागी थी। जी साहिब। इमरान बेग यहीं रहता है? हो साहिब, रहता तो इधर ही है लेकिन 4 दिन से गुल है साहिब। साहब वो बिस्तर इमरान का ही है। कब से गायब है? क्या बोला तुमने? सर 1 अक्टूबर से गायब है, अब तलक नहीं आया। ये सूटकेस इमरान का ही? हो साहिब। अगर चेक करो। कुछ बताया था उसने? कहाँ जा रहा है? कुछ हुआ हो? मेरे को तो कुछ नहीं बताया साहब। मैं भी था साहब, उस शाम को जब इमरान निकल रहा था मैं यहीं था, पर उसने मुझे भी कुछ नहीं बोला साहब। साहब वो 4 दिन से आया ही नहीं, तो हमको लगा काम पे ही होगा, ऐसा ही कुछ। हम सब अलग अलग जगह काम करता है साहब, तो सबका अपना अपना लाइफ है। साहब वक्त कपड़े आए, काम की कोई चीज नहीं है सूटकेस में। सर, प्रदीप के पिता प्रहलाद गुप्ता काफी हिलावा मालूम हुआ। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि दोनों मुंबई में थे। और ये आरती उर्फ नाजिया का पिता? वो बोले हमारी बेटी उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो घर छोड़ के भागी थी। सर, मैं इमरान के यहाँ वाले एड्रेस पर गया था। 1 अक्टूबर से गायब है इमरान। सर, प्रदीप के पिता बता रहे थे कि इमरान प्रदीप का सबसे खास दोस्त था। दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे। इमरान यहाँ मुंबई में तकरीबन 2-2.5 साल से है सर। इसका मतलब शायद इमरान ने ही प्रदीप और नाजिया की मदद की होगी यहाँ घर बसाने। सर, उसके पिता रहमान बैग बता रहे थे कि नाजिया के घर वालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद इमरान ने नाजिया प्रदीप की हेल्प की थी। वैसे सर, मुझे ये केस ऑनर किलिंग का केस लगता है। शायद इसकी सारी प्लानिंग वहाँ बेनिया गाँव में की गई और उस प्लानिंग को अंजाम दिया गया यहाँ मुंबई में। और ये इमरान कोलैटरल डैमेज या जानबूझकर उसे भी खत्म कर दिया गया? कासिम भाई, हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि हम मुंबई चलें और नाजिया की लाश को लेकर आएं। भाईजान, गुस्से को काबू में रखिए कुछ दिनों के लिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक तो नाजिया प्रदीप के बच्चे की मां बनने वाली थी, और अगर हम उसे लेकर नहीं आए तो वो लोग क्रियाक्रम कर देंगे उसका, वो भी हिंदू रीति रिवाज से। क्या यही चाहते हैं? प्रदीप का परिवार और नाजिया का परिवार दोनों बेनिया उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुंबई के लिए रवाना हुए, अपने अपने बच्चों के मृत शरीर की जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन एक ऐसा परिवार भी था गांव में जो त्रिशंकु बना हुआ था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। सब समझ रहे हैं साहब जी, लेकिन मेरा बेटा इमरान है कहाँ और ऐसे कैसे गायब है इतने दिनों से? इमरान के बारे में जानने के लिए उसके माँ बाप बेहाल होते जा रहे थे। हालांकि इस ट्रिपल मर्डर में सबसे मजबूत आसार ऑनर किलिंग के नजर आ रहे थे, पर एक और एंगल का साया भी धीरे धीरे अंधेरे से रोशनी में आने लगा। जनाब, जब से आपने टिप दी है तब से हमने यहाँ बेनिया में फील्डिंग लगा रखी है। रहमान के घर पर भी 24 घंटे नजर है। इमरान तो यहाँ नजर नहीं आया जनाब। फिर कहाँ होगा वो? वो तो क्लियर नहीं है जनाब, लेकिन एक खबर है, पर पता नहीं वो इस मेरा मतलब है ट्रिपल मर्डर से कितनी जुड़ी हुई है। लियाकत, तू बस खबर बोल, जोड़ तोड़ हम कर लेंगे। जनाब, ये जो प्रदीप गुप्ता था, इसका नाजिया के साथ खेत में पकड़े जाने से पहले, मेरा मतलब है बवाल होने से भी पहले, पूरे 2 महीने पहले, शादी के मुहूर्त के 2 घंटे पहले इसने एक शादी तोड़ी थी। शादी के मुहूर्त के 2 घंटे पहले कोई शादी तोड़े कार की मांग के लिए? किसी न किसी को तो गुस्सा जरूर आया होगा। सर, आज शाम तक दोनों के परिवार आ रहे हैं, नाजिया का और प्रदीप का। इमरान की क्या खबर है? अभी तो कुछ नहीं सर, कोई प्रोग्रेस नहीं। ठीक है, माँ बाप को शोक मनाने देते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि नफरत इतनी बेसूद कैसे हो जाती है कि एक पेट में पल रहे बच्चे का भी ख्याल नहीं करते। दुकान का ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो बात यहाँ तक पहुँचाई क्यों? तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत गलत है। हम बस इतना जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है।
हम तो भगवान से यही प्रार्थना किया करते थे कि दोनों जहां भी रहें खुश रहें। हम तो लड़की को अपनाने के लिए तैयार थे साहब, ताकि अपने बेटे प्रदीप को फिर से एक बार गले लगा सकें। वो मेरा बड़ा बेटा था साहब, मेरा पहला बच्चा, उसका भी पहला बच्चा आने वाला था। प्रदीप का खास दोस्त इमरान, वो अभी तक हमें मिला नहीं। दोनों बचपन से साथ में पले बढ़े थे साहब। प्रहलाद जी, क्या आपके गांव में किसी को भनक लग गई थी कि आप प्रदीप और नाजिया दोनों यहाँ मुंबई में रहते हैं? हमको नहीं लगता साहब। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि ये सब किया धरा कासिम बेग का है तो हम मान लेंगे। कहे कि उस आदमी के सीने में दिल नहीं है साहब, नफरत का जलजला है। वैसे एक और परिवार आपके बेटे और आपके परिवार से नफरत करता था, बिशंबर चौहान का परिवार, आशिमा का परिवार। शादी के मुहूर्त को 2 घंटे थे और आपके बेटे ने शादी करने से मना किया था। क्या ये बात सच है? मिल गई आप लोगों के कलेजे को ठंडक? हाँ? हम दोनों के बच्चे मारे गए और उनका होने वाला बच्चा भी। जो लकीर उन्होंने पार की और जो रास्ता अख्तियार किया वो दोज़ख तक ही जाता है। और जो लकीर आपने पार की उसका रास्ता सीधे फांसी के फंदे तक जाता है, और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, चाहे जैसे भी। कीमत तो हम चुका ही रहे, वो भी सूद समेत। जब से तुम्हारी बेटी की नापाक नजर हमारी बेटी पर पड़ी है तब से। इसमें कोई दो राय नहीं साहब। वो अगर हमें पहले मिले होते और पता होता कि कहाँ है तो ये कत्ल हमने किए होते। कत्ल तो तुम ही लोगों ने किया। इमरान की लाश कहाँ है? हाथ नहीं लगा, अगर लगता ना तो वो भी मरता, अल्लाह कसम। कासिम बेग और असलम बेग, बात को घुमाने से कोई फायदा नहीं। ये सिर्फ इतना बता दो, प्रदीप और नाजिया को कैसे मारा और इमरान की लाश कहाँ है? नाजिया ने तो 1 साल पहले ही दम तोड़ दिया था अपना घर छोड़कर। रही बात उन दोनों की, तो बहुत अफसोस है कि वो दोनों हमारे हाथों नहीं कटे। कानून के हिसाब से नाजिया का मर्डर हुआ है, वो भी अभी 6 दिन पहले। किससे मरवाया? अगर मालूम पड़ जाता ना कि दोनों कहाँ हैं तो हम ही करवाते, लेकिन बदनसीबी हमारी कि हमने नहीं करवाया। शायद कुदरत का ही फैसला हो। हम कुदरत नहीं है कि 3-3 मर्डर हो जाए और उसे कुदरत का फैसला समझकर जाने दे। हम पुलिस वाले हैं, आरोपी को पकड़कर उसे अदालत तक लेकर जाना हमारा काम है। फिर हत्यारे चाहे तुम हो या कोई और, बच नहीं सकता। जी हाँ, हमने सुना है कि प्रदीप गुप्ता का कत्ल हो गया है, लेकिन आप हमारे बेटे अजय को क्यों उठा लाए हैं साहब? मुंबई पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है, अजय से पूछताछ करना चाहते हैं। वही तो हम भी पूछना चाहते हैं साहब कि हमारे बेटे का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है? वही तो मुंबई पुलिस जानना चाहती है विशंबर जी। देखिए साहब, बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी आशिमा का ब्याह हुआ है। अब हमारे परिवार का उस गुप्ता परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो घबराइए नहीं, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाए। सर, कासिम और असलम बेग के फोन रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि मुंबई में इन्होंने किसी को सुपारी दी थी। इस अजय चौहान के रिकॉर्ड्स में भी मैं वही ढूंढ रही हूँ। मुंबई कनेक्शन कहीं मिल ही नहीं रहा है। इस इमरान बेग का फोन एक बार भी स्विच ऑन नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर। 1 अक्टूबर की रात को जो स्विच ऑफ हुआ, अभी तक वही स्टेटस है। तो ऐसा तो नहीं कि ये ट्रिपल मर्डर केस 4 मर्डर में बदल रहा हो? लेकिन सर, इस इमरान की डिटेल मुंबई के हर थाने में है, पर किसी ने भी ऐसी लाश नहीं देखी। अगर मर्डर हुआ है तो लाश भी तो होनी चाहिए ना। बट साहब, अब पूछने जैसा है क्या साहब? 3 शायद 4 मर्डर हुए और तू पूछ रहे कि पूछने जैसा है क्या? मतलब साहब, हमसे पूछने जैसा क्या है? हमें बस इतना पता है कि हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती और नुकसान दोनों करने के बाद प्रदीप गुप्ता किसी मुसलमान लड़की के साथ भाग गया। तब हमें समझ में आया उस रात उसने वो ड्रामा क्यों किया था। हमें बहुत गुस्सा आया था साहब। तो तुमने अपने गुस्से पर काबू रखा और पूरे 1 साल के बाद 1 अक्टूबर को अपनी दिल की भड़ास निकाल दी। मुंबई में कत्ल कर दिया प्रदीप, नाजिया और उनके होने वाले बच्चे का। इमरान की लाश का है? झूठ नहीं बोलेंगे साहब। जिस रात उस प्रदीप ने हमारी बहन के साथ रिश्ता तोड़ा था ना, मन किया था कोई बंदूक लेके 6 की 6 गोलियां साले के अंदर डाल दे।
हमने खुद पे काबू करा, बहन को जो संभालना था। 6 महीने बहुत मेहनत मशक्कत करके एक अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दी, सेटल कर दिया साहब। उसके बाद तुमने प्रदीप को मार डाला? नहीं साहब, हमने प्रदीप को नहीं मारा। प्रदीप को मारकर हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? लेकिन जब उसकी मौत का मालूम पड़ा तो जरा भी बुरा नहीं लगा साहब हमें। मैडम जी, कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं हमारे बेटे इमरान के बारे में? रहमान जी, यही सवाल मैं आपसे करने आई हूँ। हम क्यों छुपाएंगे इमरान को? आपने खबर दी कि वो गुमशुदा है, तब से हम भी इंतजार में हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम जी, कहीं कासिम और असलम ने हमारे बेटे को... क्या जरूरत थी इमरान को प्रदीप का साथ देने की, उसके साथ दोस्ती निभाने की? आखिरी बार कब आया था मुंबई से? करीब 2 महीने पहले आया था, तब भी कासिम और असलम ने उसे धमकाया था। इमरान! इमरान! बाहर निकल! वो दोनों मुंबई में है ना? लोग कितनी बार एक ही बात पूछेंगे, हम कह तो चुके हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी मदद के बिना प्रदीप मुंबई में मच्छर तक नहीं मार सकता है। क्योंकि हमारे जितने भी लोग मुंबई में हैं, वो तो उन्हें पनाह देंगे नहीं, सिर्फ एक गद्दार के सिवाय, जो कि तू है। अभी भी वक्त है, बता दे दोनों कहाँ हैं। अब बस भी करो कासिम मियां, इमरान बार बार कह चुका है कि वो उन दोनों के बारे में नहीं जानता है, फिर क्यों परेशान कर रहे हो उसे? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि झूठ बोल रहा है। देख इमरान, उन दोनों को तो हम ढूंढ ही लेंगे और मुंह भी खुलवा लेंगे, और उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है तेरा। और फिर रहमान मियां, 4 लोगों का इंतजाम कर लेना इसके जनाजे के लिए, क्योंकि गांव का तो कोई आदमी आएगा नहीं इसे दफनाने। बेटा इमरान, तू प्रदीप और नाजिया के बारे में जानता है? नहीं अब। उसको पता था, कुछ तो पता था। उसकी जुबान ना कह रही थी, लेकिन आंखें कुछ और। रहमान जी, क्या इमरान ने किसी और को भी बताया होगा कि प्रदीप और नाजिया कहाँ है? हमें नहीं मालूम। इमरान को कब मिली? मैं कहाँ मिली? मैंने तो सिर्फ उसे देखा था। कब देखा था उसे? बताया तो था आपको मैडम, वो नाजिया के घर आया था, यही कोई 4 महीने पहले। 4 महीने पहले? हाँ मैडम, अब पक्की तारीख तो मुझे याद नहीं, पर उसी के आसपास आया था। से इमरान जब यहाँ आया था 2 महीने पहले अगस्त में, तब वो नाला सोपारा में प्रदीप और नाजिया के बराबर टच में था। तो मतलब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इमरान को सब कुछ मालूम था, उसने उन्हें भागने में मदद की और मुंबई सेटल होने में भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कासिम या असलम ने किसी को इमरान के पीछे भेज दिया हो, ये पता करने के लिए ये प्रदीप और नाजिया रहते का है, और उसके बाद तीनों को, मतलब 4 को मार डाला हो। सर, अगर इस तरह से सुपारी दी गई हो या ये असलम और कासिम दोनों खुद मुंबई गए हो, तो उनके फोन रिकॉर्ड से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट जरूर होता सर, पर रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रदीप के घर वालों को भनक लग गई हो। सरपंच जी, इनायत भाई, हमें जो पुलिस को कहना था हमने कह दिया है। नाजिया और प्रदीप का खून हमने नहीं किया है, और अगर पुलिस के पास कोई सबूत है तो ले आइए, चढ़ा दीजिए फांसी पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को सबूत इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि सबूत मिटा दिए गए? देखो कासिम, 1 साल पहले जब वो दोनों भागे थे तो ये उनकी गलती थी, फिर दोनों ने शादी कर ली, घर बसा लिया, जवान जोड़ा था जो इस दुनिया में एक मासूम को लेकर आ रहा था, उसका इस बेरहमी से कत्ल। ये सिर्फ कानून की नजर में गुनाह नहीं है, अल्लाह मियां की नजर में भी गुनाह ही है। मैं फिर से तुम दोनों को समझा रहा हूं कि अगर ये काम तुम दोनों ने किया है तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। हम कोई काम छुप कर नहीं करते, अगर हमने किया होता तो छाती ठोक कर कहते कि हाँ हमने किया है, लेकिन जब किया ही नहीं है तो फिर खामखा इस इल्जाम को अपने सर पर क्यों लें? नाजिया बेटी थी हमारी, उसकी हरकत की वजह से उसे मरा हुआ समझ लेना और हकीकत में उसे मरा हुआ देखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसे मार डाला गया, उसके पेट में हमारा नवासा या नवासी थी,
ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। अगर हमें पता होता कि उन्होंने शादी कर ली है, घर बसा लिया है, हमारा पोता या पोती आने वाली है, तो उन्हें माफ करके हम घर वापस ला सकते थे। पंचायत और बिरादरियों के साथ समझौता करवा सकते थे। लेकिन पता होता तब ना माँ, पता होता तब ना। हमने भी इमरान से कई बार पूछा साहब, लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। वो जब भी गांव आता था तो अर्जुन उसके घर जाता था पूछने के लिए, लेकिन उसने कभी मुंह नहीं खोला। तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि इमरान तुमसे झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? शक तो होता था साहब, लेकिन क्या करते। लेकिन आज जब पता चला कि उसे सब कुछ मालूम था तो बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं उसके मुंह पे क्यों ताला लगा था। कासिम और असलम अपनी बात पर अड़े हैं जनाब। सच कहूं तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने ये करवाया हो। पर कासिम और असलम ने साफ कहा है, अगर उन्हें एड्रेस का पता चलता तो वो दोनों को बेझिझक मार डालते, और इमरान को भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इमरान का पीछा करवाया हो? अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इसकी सच्चाई के बारे में आपको कासिम और असलम ही बता सकते हैं, या फिर इमरान बता सकता था, लेकिन वो तो कई दिनों से दिखा नहीं है, पता नहीं कहाँ है। प्रदीप और नाजिया किन हालात में गांव से भागे और किस तरह मुंबई में रहे, यह पुलिस के लिए बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन उनकी गुप्त बेनाम सी जिंदगी का पता किसे चला, कैसे चला और कत्ल कैसे हुए, यह एक बड़ा सवाल था पुलिस के सामने। साथ ही इमरान बेग भी समझो हवा हो गया था, लेकिन बेनिया गांव में एक और शख्स भी था जो काफी अरसे से किसी को दिखा नहीं था। मैडम जी, कासिम और असलम बेग का खूब पीछा किया, दोनों की सारी हिस्ट्री खोद निकाली। कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिली? एक बंदा है नसीम बेग, कासिम बेग के चचेरे भाई का लड़का है, यहीं रहता है। उसी ने प्रदीप और नाजिया को सबसे पहले खेत में देखा था और बवाल मचाया था। ये नसीम कहाँ है? गायब है फिलहाल, कहाँ है ये पता नहीं चला मैडम, लेकिन इतना तो पक्का है कि भाई साहब कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ही ने बोला था ना मैडम जी कि कासिम और असलम ने किसी को इमरान के पीछे लगाया है, शायद ये नसीम हो। नसीम बेग। सर, ये जो दो मज़हब हैं, इनके बीच के मामले काफ़ी पेचीदा होते हैं। एक साल पहले जो टेंशन थोड़ा कम हुआ था, फिर उबलने लगा है। बहुत सेंसिटिव मामला है सर। मल्टीपल मर्डर केस है, सबसे संगीन जुर्म हुआ है, तो मामला सेंसिटिव हो या जो भी हो, इन्वेस्टिगेशन ना ही रुकेगी ना ही ढीली पड़ेगी। हर कौम के अपने कायदे कानून होते हैं, पर इस देश का सबसे बड़ा कानून है संविधान, और संविधान हर बालिग नागरिक को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है, पर किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं। सर, इस नसीम बेग को पकड़ने का एक ही तरीका हो सकता है, पता नहीं कितना काम आएगा। वो क्या? ये नसीम बेग का नंबर है, इस वक्त वो दिल्ली में। वो वाकई दिल्ली में है? ये नंबर फर्जी तो नहीं? देखिए, इस वक्त ये फ़ोन बंद है, लेकिन ये नंबर मैंने उसके माँ बाप से लिया और मुझसे वो लोग झूठ बोलेंगे नहीं। पिछले 6 महीने से वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। उस्मान जी सरपंच हैं यहाँ, गांव में सब आपको जानते हैं, तो आपको नहीं लगता ये दोनों कत्ल कासिम ने ही करवाए होंगे? देखिए, पंचायत में भी काफ़ी सख्ती से हमने उससे पूछताछ की है और वो इस कत्ल से इनकार कर रहा है। हाँ, उसके अंदर गुस्सा है, अब भी है। बेटी ने जो किया वो किया, पर वो जब कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। आपको नसीम के बारे में जानकारी चाहिए थी, जो मैंने आपको मुहैया करवा दी। अब आगे आपको उसे कहाँ ढूंढना है, क्या करना है, क्या पूछना है, वो क्या जवाब देगा, ये आप जानें। सर, नसीम का नंबर पिछले 1 महीने से बंद है। कोई बात नहीं, नंबर तो है हमारे हाथ में, इस नंबर की डिटेल निकालो। इस नसीम बेग के नंबर में कई कॉल्स ऐसे हैं जिनसे इसकी बात हो रही थी, 1 महीने पहले तक। सर, सारे स्कैन करते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा पर निकलेगा जरूर, पक्का कुछ निकलेगा।
सलाम साहब। एक स्टेट एजेंट के यहाँ काम करता है वो, घर वर दिखाता है पार्टियों को। अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है घर से ऑफिस के लिए। एस्टेट एजेंट के ऑफिस लेकर चल। जी नसीम बेग। जी मैं नसीम। यार तू फोन नंबर बहुत बदलता है। कौन हो तुम लोग? तेरी शाम। आप लोग गलत समझे हैं। ये हमारा नंबर हमारे सेठ ने दिया है, तो हम दो बिल काहे भरे? मसला दो फोन बिल का नहीं है, 3 मर्डर का है, शायद 4, जिसका बिल तेरे पर फटा है। समझ नहीं आ रहा है साहब। लोमड़ी देखने खेत में गया था ना, खुद लोमड़ी बनकर चुपचाप नाला सोपारा आया, प्रदीप, नाजिया और उसके होने वाले बच्चे को निगल गया। एक बात बता, इमरान को कहाँ दफनाया तूने? साहब आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके लोग जबरदस्ती हमें दिल्ली से उठाकर यहाँ लाए हैं, और दिल्ली में साहब को साफ साफ कह दिया था हमने कि हम 6 महीने से यही हैं। हम गांव तक नहीं गए, और हमें तो पता भी नहीं कि प्रदीप और नाजिया कत्ल हुआ है। अब तेरे साथ यहाँ जो कुछ भी होगा ना, वो भी किसी को पता नहीं चलेगा, सिवाय तेरे टूटी हड्डियों के, जो जिंदगी भर याद रखेंगे। देखो साहब, अगर आपने तय कर लिया है ना कि हमने कत्ल किया है, तो अब हमारी एक ना सुनोगे, तो क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? आपने हमें पकड़ तो लिया है ना, तो ये मारपीट साइड में रखो और सीधा ठोक दो 3 कत्ल का इल्जाम हमारे पे। वो इमरान को भी जोड़ दो इसमें। कासिम बेग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनका केस संभाल देते हैं हम। अब फूटी किस्मत हमारी जो नजर पड़ गई नाजिया प्रदीप पर, फर्ज सा तो बता दिया, तब सबकी तरह हमारा भी पारा चढ़ा था साहब। फिर 2 महीने बाद जब दोनों भाग लिए, तो हमने कहा हमारी बला से हमें और कोई काम धंधा नहीं है क्या? और हमें ना कासिम चाचा से कोई खास मोहब्बत है, ना नाजिया प्रदीप से खास नफरत। हमें बस हमारी रोटी कमानी है साहब। अब तू हमें साफ साफ ये बता, इमरान का कितने दिन पीछा किया तूने? मर्डर के वक्त कितने लोग थे? इमरान को कहाँ दफनाया तुम लोगों ने? कासिम और असलम ने तुझे इस काम के लिए कितने पैसे दिए, और तूने अपनी टीम को कितने पैसे दिए? अरे साहब, और कोई सवाल है तो वो भी लिख कर दे दो। हम सब झूठ झूठ लिखते रह जाते हैं आपके लिए। हीरो मत बन, बकरी नहीं है, लोमड़ी है, लोमड़ी, जो बकरी के भेष में घूम रहा है। ये लोमड़ी ने तो जीना हराम कर दिया हमारा। हमने तो लोमड़ी देखी भी नहीं थी, वो इमरान के बच्चे ने देखी। लोमड़ी इमरान ने देखी थी? क्या मतलब है? मतलब वही है साहब, इमरान ने लोमड़ी देखी थी। क्या बात है बे? कासिम चाचा खेत में लोमड़ी घुस गई है। तुम्हें कैसे पता? अरे हम अपनी आंखों से देख के आ रहे, वहां से निकल रहे थे हम। क्या बोल रहे हैं बे? जल्दी करो, नहीं तो पूरी फसल के ऐसी तैसी कर देगी। लोमड़ी तो देखी नहीं, पर हाँ उस दिन नाजिया प्रदीप हमें दिख गए। एक वो दिन था और एक ये दिन है कि आप हमें कातिल समझ रहे हैं। सरोज, शानबाग, जिस लोमड़ी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इमरान ही तो नहीं? बालवाड़ी से दोस्ती थी सर प्रदीप और इमरान की। हो सकता है कासिम और असलम ने इस इमरान को बहला फुसलाकर सुपारी दी होगी इस जोड़े को खत्म करने की। सर इमरान के पेरेंट्स का साफ कहना है कि कासिम और असलम ने इमरान को जान से मारने की धमकी दी थी। वो क्यों सुपारी ले गए इन दोनों के लिए? सरोज, हो सकता है कि ये सब के सब आपस में मिले हो और हमसे झूठ बोल रहे हो, और ये सब के सब मिलके हम लोगों को झूठों के खेत में गोल गोल घुमा रहे हो। तुम दोनों के पॉइंट में वजन तो है, लेकिन एक बात मुझे खटक रही है सर। नसीम ने कहा इमरान ने लोमड़ी देखी और उसे खेतों में भेजा, और उसने ये भी कहा ना उस दिन के बाद कभी कोई एक्चुअल लोमड़ी पकड़ेगी खेतों में। पर प्रदीप और नाजिया ये दोनों जरूर पकड़े गए, और उसके बाद इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया सर। मतलब इमरान ने झूठ बोला था ताकि प्रदीप और नाजिया पकड़े जाए। मुझे नहीं लगता कि इमरान का कत्ल हुआ है, वो कहीं छुप कर बैठा है लोमड़ी की तरह। ऐसा भी तो हो सकता है कि कासिम और असलम की धमकियों से डरकर इसने इन दोनों को मार डाला। और इमरान के माँ बाप भी इमरान की तरह एक्टिंग में माहिर होंगे सर, मासूम और ईमानदार बनने का ढोंग कर रहे होंगे। शायद वो जानते हैं कि इस वक्त इमरान कहाँ है, और शायद ये इमरान है इस पूरे कांड की जड़ है सर। हम बस इतना जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। हेलो, सर, रहमान के सेल फोन पर रोज यहां से कॉल आता है, सुकानपुर के एक लैंडलाइन से। सुकानपुर? बेनिया से
सुकानपुर 105 किलोमीटर दूर है। सर ये सुकानपुर से कॉल्स 5 अक्टूबर से आनी शुरू हुई। मुझे लगता है ये इमरान ही कॉल करता होगा, शायद ये सुकानपुर में छुप कर बैठा है। पिंटू मियाँ ये है बंदा, नाम इमरान बेग है, आपके सुकानपुर में छिपा ही है। लियाकत भाई आप फिक्र ना करें, अगर ये यहाँ छिपा है तो इसे जरूर ढूंढ निकालें। कासिम भाई नसीम का फोन आया था, वो उसे उठाकर लेकर गए। उन्हें पता चला है कि इमरान सुकानपुर गांव में छिपा हुआ है। इमरान बेग, क्या लगा तुझे? तेरे ऊपर शक की सुई कभी नहीं टिकेगी। समझे नहीं साहब। चल बेनिया के खेतों में लोमड़ी ढूंढते हैं, अपने आप तुझे सब समझ में आ जाएगा। चल। जनाब, मासूम है वो, डरा हुआ था। उसे डर था कि प्रदीप और नाजिया के साथ जो हुआ वो उसके साथ भी होगा, इसलिए छुपकर बैठा था वो। ये धमकियां मिली थी उसे कि उसे लगा कि कासिम और असलम उसका गला काट डालेंगे। तो कासिम और असलम के खौफ से चुप बैठे थे आप दोनों। जब मुंबई से पुलिस यहाँ आई थी, हम सब इतनी बार पूछ रहे थे, तब भी मुंह नहीं खोला आप लोगों ने। बेटे से रोज रात को बात करते थे, अब वही अपना मुंह खोलेगा। हम बहुत डर गए थे, हमें लगा जैसे नाजिया और प्रदीप को उन्होंने मारा ना, हमको भी मार देंगे, अगला नंबर हमारा ही। तो तू डरा हुआ था? हाँ। तुझे कब पता चला कि तेरा जिगरी दोस्त प्रदीप और उसकी बीवी आरती, मतलब नाजिया, इनको मार डाला है? 1 अक्टूबर की रात को हमें नाजिया ने खाने पे बुलाया था। हम वहाँ पहुँचे तो ये दोनों मरे पड़े थे। हम डर गए और वहाँ से भाग लिए। तो तू नाला सोपारा से भागकर सुकानपुर गया और अपने अम्मी अब्बू को बता दिया कि ये हो गया, बराबर? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू रोज घर वालों को फोन कर कर ये पता करता था कि पुलिस वाले कहाँ तक पहुंचे हैं, कासिम और असलम पकड़े गए या नहीं? नहीं साहब, हम जबरदस्त डर गए थे। हम नहीं चाहते थे हमारे घर वालों को टेंशन हो, और हम रोज फोन इसलिए करते थे ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम गलत हैं। कासिम के खेत में कोई लोमड़ी नहीं थी। प्रदीप और नाजिया की जिंदगी में एक धोखेबाज लोमड़ी थी जो तू था। तूने जानबूझकर उन दोनों को पकड़वाया था। सही जा रहा हूं ना मैं? बोल लोमड़ी, बोल। अरे हद है यार, इतना टाइम लगाता है कोई? अरे तुम लड़कों का सही है, ऐसे ही आ जाते हो। अरे हमें तो पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है ना। हमारा तो ऐसा नहीं होता है ना, कोई भी बहाना देने के पहले उसके आगे और पीछे की कहानी तैयार रखनी पड़ती है। अच्छा, तो इतनी दूर से काहे लेक्चर दे रही हो? पास से भी सुन सकते हैं हम। हाँ हाँ, पास से क्या क्या होता है ना सब पता है हमें, बदमाश। अच्छा छोड़ो। कहाँ जा रही है? अभी कोई नहीं। उन्हें क्यों पकड़वाया इमरान? 1 अक्टूबर की रात को उनके घर पर खाना खाने के लिए गया था, तो तेरे लिए दरवाजा अंदर से किसने खोला था? लोमड़ी ने। और जाते वक्त दरवाजा बंद किसने किया था? लोमड़ी ने। इमरान बेग ने जो खुलासा किया इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, न बेनिया गांव में, न प्रदीप के घर में, और न ही नाजिया के घर में। जो कुछ हलचल मची थी वो सिर्फ इमरान के दिलो दिमाग से होती हुई निकली थी, और उसके सामने भी अचानक से खुलासा हुआ था।
काम करो ना भाई, तुम मुरादाबाद से हमारे लिए मस्त सा एक स्मार्टफोन ले आओ, तब तक के लिए तुम्हारा ये फ़ोन हमारा। हाँ तो ठीक है, हमारे पास वो दूसरा वाला फ़ोन है ना, वो इस्तेमाल कर लेंगे हम। तब तक तुम ये आराम से यूज़ करो, उसका जब तुम्हारा नया फ़ोन आ जाए तो हमको वापस कर देना। हाँ ये ठीक रहेगा। हम बस इतना जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। कैसे सही है? नहीं तुम हमें बताओ ना कैसे सही है। एक लड़की के अरमानों पर पानी फेर रहे हो, एक बाप की इज्जत उछाल रहे हो, इतने सारे पैसे बर्बाद कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये सही है। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो यहाँ तक बात खींची क्यों? अरे अब बोलोगे क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? प्रदीप हमारा बचपन का दोस्त था, लेकिन उसने कभी खुद से हमें नहीं बताया कि वो ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका नाजिया के साथ चक्कर चल रहा था। हमें ये बात खुद से मालूम पड़ी। जो फ़ोन हमने प्रदीप को दिया था उसमें हमने एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा था। उससे हमें प्रदीप और नाजिया की सारी बातें सुनने मिली। प्रदीप पागल हो गए हो क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हारी हमारी जिंदगी मजाक लगती है क्या? अरे नहीं नहीं नाजिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे भरोसा रखो हम पर। भरोसा करे तुम पे? कल तुम्हारी शादी है प्रदीप, पूरा गांव जानता है और दावत खाने के लिए तैयार हो रहा है। आज तुम्हारे घर से होते हुए गुजरे, शादी की तैयारियां देख के रोना आ गया हमें। प्रदीप तुम हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो, धोखा दे रहे हो हमें। तुम बस कल देखना कि हम क्या करने जा रहे हैं। कल कुछ ऐसा करेंगे ना कि ये शादी होगी नहीं। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि थोड़े दिनों बाद हमारी शादी होगी, तुम्हारी और मेरी। ये कोई फिल्म नहीं है प्रदीप, ये हमारी जिंदगी है, असली जिंदगी। देखो तुम एक बात याद रखना, उस आशिमा की डोली उठने से पहले यहाँ हमारा जनाजा उठेगा। बकवास ना करो नाजिया, तुम शादी की डेट कल की है, मगर ये शादी होने ही नहीं वाली है। और इतना समझ लो नाजिया, हमारा प्लान पक्का है, शादी तो तुमसे ही होगी क्योंकि प्यार भी तुमसे ही किया है। हम उस रात प्रदीप को पूछते रहे जब प्रदीप ने वो घर की बेहुदा मांग की थी। हमें मालूम था कि माजरा कुछ और ही है, पर उसने हमें कभी बताया नहीं। वो दोनों जो सोच रहे थे कभी नहीं हो सकता था। हमारे गांव में आज तक नहीं। हमें मालूम था जिस दिन ये बात सबको मालूम पड़ी ना, खून की नदियां बह जाएंगी। इसीलिए इन दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की हमने। इसीलिए वो लोमड़ी वाला किस्सा बना और नसीम को खेत में भेजा। फिर भी उनकी शादी तो हुई। हाँ हुई, लेकिन उनकी शादी में या उनके भागने में हमारा हाथ नहीं था। फिर भी इल्जाम तो हम ही पे आए, पूरी बिरादरी की उंगलियां उठी हम पर, चांद भरी धमकियां मिली हमें। इमरान, नाजिया को कहां लेकर भागा है वो प्रदीप? देख बता दे, वरना तू भी कटेगा, कह देते हैं। प्रदीप ने जो कांड किया सो किया, लेकिन सब कर कराने के बाद हमारे पास क्यों आया? हमारी जिंदगी तो अलग चल रही थी ना। हम नहीं गए उसके पास, वो सामने से हमारे पास आया। अरे प्रदीप, तुम यहाँ मुंबई में? गांव में किसी को बताओगे तो नहीं इमरान? बिना कुछ किए इतने बदनाम हो चुके। नाजिया के अब्बा का फोन आया था हमें। सारी बिरादरी वाले हमें गद्दार समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम दोनों को भागने में हमने मदद की है। जान भरी धमकियां मिल रही हमें। इन सब के बाद भी तुम्हें हमारी दोस्ती पे शक है? यार इमरान, क्या तुम मिल सकते हो हमसे? कोई मददगार ही नहीं है। पिछले 3 महीने से मुंबई में छुप छुप के डर डर के जी रहे हैं। आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें फोन किया है यार। सलाम वालेकुम भाईजान। हमें भी अब तो नया काम मिल गया है, यहीं पास ही एक फैक्ट्री में। और नाजिया ने भी अपना नया नाम रख लिया है, आरती। और भाईजान, हमने शादी कर ली। ठीक है, उन्होंने भाग के शादी कर ली। ठीक है, नाजिया आरती बन गई, लेकिन वो लोग हमारे जख्मों पे नमक क्यों रगड़ रहे थे? सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम भाईजान। प्रदीप और नाजिया हमारे और करीब आ रहे थे, मदद की उम्मीद से, क्योंकि हम प्रदीप के बचपन के दोस्त और नाजिया के दूर के रिश्तेदार। वहाँ नाजिया के घर वाले हमको फोन पे धमकी दे रहे थे। हम तो धोबी के कुत्ते हो गए ना साहब। एक खुशखबरी है इमरान, जो हम और नाजिया तुम्हें देना चाहते हैं।
क्या? भाईजान, आप मामू जान बनने वाले हैं। अरे हम बाप बनने वाले हैं बे। अब ऐसे क्या बैठा हुआ है? मुबारक मुबारक बोलोगे कि नहीं? हम मुबारक मुबारक। नाजिया मुबारक। शुक्रिया भाईजान। हम और प्रदीप सोच रहे थे कि एक बार बच्चा दुनिया में आ जाने के बाद इंशाल्लाह हम अपने परिवार वालों को इत्तला कर देंगे, उनसे सुलह करने की कोशिश करेंगे। शायद बच्चे का मुंह देखकर उनका गुस्सा पिघल जाए। यार इमरान, हमारे घर वालों से सुलह हम दोनों अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए नाजिया को, हमें और हमारे बच्चे को तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। इमरान? नहीं, मतलब कर करा के भी हम क्या कर लेंगे? आज तक गांव में कभी किसी हिंदू मुसलमान की शादी हुई है? पर हर एक चीज का एक पहली बार होता है ना यार, और अब तो जमाना भी कितना बदल गया है। भाईजान, और आपके अलावा हमारा और कोई है भी नहीं। अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ आप। भाईजान, आप मामू जान बनने वाले। भाईजान, आप मामू जान बनने वाले। भाईजान, आप मामू जान बनने वाले। प्रदीप दोस्त नहीं था हमारा, हमारे पीठ में छुरा घूम के दिल चीर दिया था। थका पास कहीं का। ये आजकल के लड़के यूं शर्माएंगे, चुप रहेंगे तो क्या होगा हमारी नस्लों का? ए इमरान, बोल ना नाम। हमारे गांव की। गांव की? पर गांव की सब लड़कियों को जानते हैं हम। नहीं, अपनी शहनाज है, रूबीना है, नाजिया है। इमरान इमरान बोल ना नाम, अब तंग ना कर अम्मी को। बता देंगे, एक बार उससे भी तो बात कर लें, उसकी मर्जी जान लें, उसके बाद आपको बता। अरे पर हमें बता। तब तक के लिए आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी। पर इमरान इमरान सुन तो ये थी असली वजह? सिर्फ ये वजह नहीं थी साहब। तो और क्या वजह थी? ये वजह तो थी ही साहब। हमारा दोस्त हमारे पैर को भगा ले गया। वो हमें भाईजान भाईजान बुलाने लगे और उसके होने वाले बच्चों का मामू जान बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। दूसरी वजह क्या थी? वो चाहते थे कि हम उनकी सुलह करवा दें उनके घर वालों से। सब आप ही सोचिए, अगर सुलह हो भी जाती तो सबकी नजरों में तो हम ही रहते ना। सब हमें ही कहते कि ये गलत है। इसको सब मालूम था, फिर भी इसने मदद की। झूठा है ये। और फिर कुछ वक्त बाद कासिम चाचा आके हम पे गुस्सा निकालते। मतलब हमारी जिंदगी तो तलवार की नोक पे अटक जाती ना। प्रदीप, तुम्हारा नाजिया के साथ चक्कर चल रहा है, फिर भी तुमने उस आशिमा को शादी के लिए मना नहीं किया और इन सब के बारे में हमको कुछ नहीं पता। बात गई, छोड़ो ना उस किस्से को। अब नाजिया के साथ हमारी लाइफ सेट है और तुम्हें पता है आशिमा की भी शादी हो गई है ढंग से। सब खुश हैं यार। नहीं, सब तो खुश नहीं। मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी किसी और के प्यार और किसी और की खुशी की कब्र पे खड़ी है। किसकी कब्र पे बे? हमारी।
भाईजान, गोश्त तैयार है, खाना लगा दूं? प्रदीप को पता था तू नाजिया को चाहता है? नाजिया को पता था? तुम्हारी अम्मी जानती थी कि तुम नाजिया से शादी करना चाहते हो? तेरे गांव में दोस्त रिश्तेदार कोई जानते थे कि तू नाजिया को चाहता है और उससे शादी करना चाहता है? बेवकूफ, कमीना इंसान है तू। आप नहीं समझेंगे, आप हमारी जगह नहीं। तेरी जगह कोई होना भी नहीं चाहिए। क्या मिला तुझे 3-3 मर्डर करके? ना नाजिया मिली, ना वो जिंदगी जो कासिम और असलम से बचकर तू आराम से जी सकता था। जिंदगी भर जेल में सड़ना। पापा, वो प्रदीप का कातिल पकड़ा गया। उसका जिगरी दोस्त इमरान निकला, जो उस रात भी वहां था जब हम और आप वहां गए थे। और वो नाजिया बेग, ये वही लड़की थी ना जिसकी वजह से प्रदीप ने हमारी हाशिमा से ब्याह करने से इनकार कर दिया था? हाँ पापा, ये वही लड़की है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये किसने जाना है आज तक भला? फातिमा, हमारी बेटी का कत्ल इमरान ने किया। पर क्यों? कमीना ना अपनों का हुआ और ना अपने दोस्त का। मारा क्यों हमारी बेटी को? इमरान उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने ये बखेड़ा खड़ा किया। हम गुस्सा थे, लेकिन अगर हमें पता होता कि नाजिया पेट से है तो हम उसे माफ कर देते। अब देर नहीं हो गई पछतावे के लिए। इमरान ने सुकानपुर से फोन पर अपने माँ बाप को अपने जुर्म के बारे में बता दिया था, पर बेटे के प्यार में पूरी तरह से बेसुध दोनों चुप बैठे रहे। प्रदीप का परिवार अब भी ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि प्रदीप का सबसे करीबी दोस्त, जिसके साथ प्रदीप हर चीज और हर राज बांटता था, वही उसकी पत्नी और उनके होने वाले बच्चे का कातिल निकला। इमरान को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए और आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस केस का गुनहगार हद से ज्यादा बेसुध था। उसका प्यार पूरी तरह से एक तरफा था और उसका डर पूरी तरह से बेबुनियाद। नाजिया को मारकर इमरान को क्या खुशी मिली? सिर्फ यही कि वो किसी और की नहीं हो सकेगी। अपने जिगरी दोस्त का कत्ल करके इमरान को क्या मिला जिसे वो दगाबाज समझ बैठा था, जो कि पूरी तरह से गलत था। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।